I know, man. I want to wish you happy birthday, man. You know, wishing nothing but the best for you. God bless you. Hope you live to see many, many more. Yeah, all right. Thank you very much. Let's play one more song. पगड़म बहुत हुआ कर ली नारी ने तैयारी है इसे हल्के में लेने वालों सुन लो सुनो 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 सब पे एक वुमनिया भारी है ये सूचना जनहित में जारी है अरे भारी है ये सूचना जनहित में जारी है सब पे ये सूचना जनहित में जारी है ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਓ ਬੈਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ अभी और के बिना ही भेज देना वो अपनी डाल देंगे अभी के लिए सुनने के लिए कौन कर रहा प्रोग्रामिंग बार्जन की प्रतीक या वर्धित प्रतीक नींद आई दर्द देने लगी ये जुदाई ओ रात भर
जाने क्यों बैठे बैठे अचानक तुमसे मिलने की चाहत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। चढ़ गया हाथों पे तेरे प्रीत की मेहंदी का रंग, छूटे अंगनाई चौबारे, छूट गया सखियों का संग। जिन बाहों में खेली हूँ उन बाहों में तू भर ले, मेरे हाथ को तू बाबा जरा जोर से पकड़ ले। भैया को और माँ को रखना संभाल बाबा, मेरे बगैर रखना अपना ख्याल बाबा। यादों को संजोए दिल में कर दे तू विदाई, गलियां हुई रे पराई, और बाबा हुई रे पराई। कभी ना नम हुई आंखें, कभी ना दिल मेरा रोया, कभी तेरी याद ना आई, मैं तन्हा चैन से सोया। कभी ना नम हुई आंखें, कभी ना दिल मेरा रोया, कभी तेरी याद ना आई, मैं तन्हा चैन से सोया। कोई भी दर्द ना गुजरा मुझे रुला के, मैं बहुत खुश हूँ तुझे भुला के। जब दी हमें सदाएं, बेताब धड़कनों ने जब दी हमें सदाएं, तुम्हें ढूंढने लगी जब हर वक्त ये निगाहें, बरसों से करना था जो वो काम कर दिया। हमने हमारा दिल तुम्हारे नाम कर दिया, हमने हमारा दिल तुम्हारे नाम कर दिया। हमारे हर प्रोजेक्ट में 99% हम लोग लोकल लोग को ले, ताकि लोकल आर्टिस्ट प्रमोट हो जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हॉलीवुड में जाने के लिए।
तो मैं हॉलीवुड को ही लेके आ रहा हूँ. देन वी हैव डिफरेंट टैलेंट हंट है जिसमें फीचर्स हैं, जिसमें एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है, जिसमें हमारे पास मेन लीड्स के कुछ रिक्वायरमेंट भी हैं, नॉट मेन लाइक बिसाइड लीड्स सेकंड एक्टर जो है. Hi, my name is Khushbu Purohit. I'm a Bollywood actress and I love to share my work experience. I've done a couple of TV commercials, movies and web series. And my first film, Scotland, which was with Mr. Adam Sani, it got a recognition, awards. I think it was a wonderful experience working with him. He's a terrific human being. I'm so glad to know that he's making another project and I'm a part of it. I'd love to congratulate Mr. Adam Sani Productions and Celebrity team. See you soon. Wish. Yeah. I wish happy birthday, man. You know, wish nothing but the best for you. God bless you. Hope you live to see many, many more. Thank you very much. Let's play one more song. Absolutely. Yeah. Keep back up. Hi guys, this is Waleed Khan. My new song, Beer Siva Phone, has been released on YouTube. Go check it out now. And yet, another big project from Hollywood is on its way. Thanks to Studio Nation UK and Celebrity Team for giving me an opportunity to join this project. Studio Nation and Celebrity Coin is giving opportunities to all the new talents. So stay tuned for upcoming projects and tune in. Hi friends, this is Adam Sani. I'm the founder of Celebrity Coin because I'm a celebrity. मैं आपको भी celebrity बनाने जा रहा हूँ. If you want to become a celebrity, come and join a free sign up. ऐसी opportunity कभी नहीं मिलेगी लाइफ में. Please do not miss it. का नया एसीपी दुखहरण सिंह. वैसे बहुत बुरा हुआ आपके साथ. अगर ऐसा मेरे साथ होता तो उन रेपिस्टों को चुन चुन के मारता. पर अफसोस मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा. मर्डर ही तो करना है. कोनो चील का पेशाब ढूंढना है. गोली हम भी चलाएंगे. केक कटेगा, सब में बटेगा. हाय, दिस इज समर कात्यान. मेरी तरफ से मिस्टर एडम सैनी एंड सेलिब्रिटी टीम को उनके न्यू वेंचर्स के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. मुझे बेहद खुशी है कि डायरेक्टर मनीष वत्सल की फिल्म स्कॉटलैंड की शूटिंग के दौरान में मैंने और एडम सैनी जी ने मिलकर बहुत सारे सीन्स किए और उस दौरान मुझे ये पता चला कि वे एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक उम्दा इंसान भी है. अच्छी टीम और कड़ी मेहनत का नतीजा था कि फिल्म स्कॉटलैंड ने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते. इवन ऑस्कर की 345 बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल थे. ये हम सब के लिए बेहद खुशी की बात है. वंस अगेन मेरी तरफ से मिस्टर एडम सैनी और सेलिब्रिटी टीम के सारे मेंबर्स को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. वो चलता पूरा था. Special hits, a special time. Can we have a big clap?
मैं सुमन लखनऊ यूपी इंडिया से आज आपके सामने अपने कुछ व्यूज शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, आपने बहुत से बॉलीवुड हॉलीवुड हीरो के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसे भी हीरो के बारे में ज़रूर सुना होगा जिन्होंने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए जद्दोजहद किया है। लेकिन क्या आप एक ऐसे हीरो के बारे में जानते हैं जो अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए नहीं, लोगों की लाइफ को सक्सेस करने के लिए, लोगों की लाइफ को सेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है? दूसरों की मतलब वो दूसरे लोग जिनको वो हीरो अपना मान चुका है, उनकी लाइफ को अच्छी करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, मैं बात कर रही हूँ रियल हीरो मिस्टर एडम सैनी, जो एक अपनी रियल लाइफ में एक रियल सक्सेस हॉलीवुड बॉलीवुड हीरो हैं। लेकिन उन्होंने लोगों के लिए सोचा, कम्युनिटी के भलाई के बारे में सोचा। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि मिस्टर एडम सैनी जो कि एक इंडियन हैं, तो उन्होंने इंडियन होने के नाते इंडिया की कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करने का सोचा कि इंडियन कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अर्निंग भी मिले। उनके दिल में हमेशा से था कि इंडियन के लिए कुछ करना है। यूके में रहने के बावजूद उनका इंडिया के प्रति और इंडियन कम्युनिटी के प्रति प्यार कभी कम नहीं हुआ। अब सवाल ये था कि कैसे किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि इंडिया में तो लोगों का भला हो ही, पूरे वर्ल्ड को उसका बेनिफिट मिले। तो जैसा सभी जानते हैं कि क्रिप्टो हमारा फ्यूचर करेंसी है, तो मिस्टर एडम सैनी सर जी ने एक सेलिब्रिटी कॉइन को क्रिएट किया, एक फिल्मी दुनिया का कॉइन, जिसके प्रोजेक्ट भी हैं फिल्मी दुनिया से रिलेटेड। और वो प्रोजेक्ट कोई ऐसे वैसे नहीं, लोगों को, पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, जहां अर्निंग के साथ साथ रोजगार भी है। क्या किसी और क्रिएटर ने कम्युनिटी के बारे में ऐसा सोचा है, जो एक MLM का बंदा भी नहीं है और उसने कभी छिपाया भी नहीं कि वो MLM का बंदा नहीं है? उस बंदे ने, मतलब मिस्टर एडम सैनी ने हिम्मत करते हुए एक काबिले तारीफ का काम किया और लोगों का कैसे भला हो ये सोचा, और बिल्कुल सक्सेस प्लान के साथ प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया। लेकिन मार्केट के कुछ लोग जो ये सोच रहे थे कि इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सेलिब्रिटी प्लान चल ही नहीं पाएगा, लेकिन बहुत कम समय में प्लान सक्सेस हो गया, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन गई। तो कुछ लोग प्लान में जो उनसे हो सकता था गड़बड़ी करने आ गए, जिस तरीके से प्लान खराब कर सकते थे सारी कोशिश की उन लोगों ने। लेकिन मिस्टर एडम सैनी सर ना तो हिले, ना ही उनकी किसी चालबाजी से हार मानी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति मिश्रा आप सभी के बीच में फिर से हाजिर हूँ सेलिब्रिटी कॉइन की अपडेट लेकर, और आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये मीटिंग बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज अपने अपने टीम को इनवाइट कर ले, ताकि वो लोग भी इस मीटिंग में शामिल होकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सके, अपने सवालों के जवाब पा सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेलिब्रिटी कॉइन का बोलबाला कितनी हद तक और कहां तक है। बहुत तेजी से सेलिब्रिटी कॉइन पूरे दुनिया में फैल रहा है। और मैं बता दूं कि मैंने YouTube पे छोटा सा एक वो देखा था, जिसमें कि अपने NFT के बारे में, अपनी NFT प्रोजेक्ट के बारे में लोग डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये NFT प्रोजेक्ट क्या है और कैसे वर्क करेगा और हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी वो मेंबर्स है अगर यहाँ पे शामिल है, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि जल्द ही इन सवालों के जवाब आप लोगों के बीच में खुद एडम सर लेकर आएंगे और खुद अपने प्रोजेक्ट NFT के प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में समझाएंगे। फिर से एक बार बोलना चाहूंगी, CCV2 मात्र एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आपको पैसा कमाने के साथ साथ लेकर नाम, शोहरत, रुतबा बनाने का भी मौका मिलता है। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, जिनके पास टैलेंट है वो सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड अपना नाम कर सकते हैं। अपने पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों के सामने
आप लोगों को पता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में। तो मैं पिंकी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, पिंकी जी प्लीज। फ्रेंड्स, जैसा कि ये अपना टारगेट है 750 मिलियन सेलिब्रिटी आर्मी की, इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसा कि ये सेलिब्रिटी कॉइन आर्मी जो बना है, ये हमारा टारगेट है 750 मिलियन, जिसमें आप लोगों का, हम लोगों का, सभी का सहयोग होगा, जिससे कि कॉइन अपना हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम तो होगी ही, साथ में प्लस हमारी कम्युनिटी भी ग्रोथ होगी। और हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें शामिल होकर आप अपनी अच्छी अर्निंग, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकते हैं और इकोसिस्टम को मजबूत बना सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चलिए आइए जानते हैं डिटेल में अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपना प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से वर्क करने वाला है। आगे आने वाले सेशन में मैं बाकी अपडेट्स देती हूँ आप लोगों को। इनकी भी प्लीज वीडियो प्ले। इनकी भी प्लीज वीडियो प्ले कर दीजिए। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, कुछ एरर आ गया है, आप प्लीज कंटिन्यू करें, मैं अभी प्ले करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अपने प्रोजेक्ट इकोसिस्टम के बारे में, सिर्फ इकोसिस्टम अपने को सेलिब्रिटी कॉइन से जुड़ने का है, सेलिब्रिटी कॉइन में ही काम करने का नहीं। अपने पास टोटल 28 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें कि आप लोगों को, अगर आपके पास टैलेंट है, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ, अगर आपके पास टैलेंट है, उस कैटेगरी में टैलेंट है कि आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एज अ सैलरी भी वहाँ पर काम कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अपने पास ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करूं मैं थोड़ी सी आप लोगों को, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारी यूज करते हैं हम लोग, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और वीडियोस ऑडियो सुनते हैं, जिसमें हमें मिलता कुछ भी नहीं है। बट अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या खास बात है कि जिससे हमें ज्वाइन करना चाहिए और काम करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में, जैसे कि घरेलू महिलाएं हैं, बहुत यूट्यूब देखती है, प्राइम वीडियोस देखती है, बहुत सारी चीजें एमएक्स प्लेयर देखती है, बट उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता है, वो कुछ नहीं करना जानती है। बट अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में अगर ये यहाँ पे वीडियोस देखती हैं, तो वहां पे उनके कॉइन की माइनिंग हो रही होगी, उनको कॉइन्स मिलते रहेंगे, सेलिब्रिटी कॉइन, जिसे वो अपना विड्रॉल भी कर सकती है, फिर सेविंग भी बना सकती है। साथ में स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग विद अर्निंग, पढ़ाई के साथ साथ वो अर्निंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे एजुकेशनल वीडियोस होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे क्रम में और जानते हैं डिटेल में अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण। मैं आपकी होस्ट ज्योति मिश्रा आप सभी का वेलकम करती हूँ सेलिब्रिटी कॉइन के इस मंच पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सेलिब्रिटी कॉइन के बारे में जानने के लिए, सेलिब्रिटी कॉइन के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए, इसके इकोसिस्टम के बारे में जानने के लिए। तो आइए जानते हैं। वेलकम टू सेलिब्रिटी कॉइन, a project by celebrities and backed by celebrities made for future celebrities। तो फ्रेंड्स, ये एक सेलिब्रिटी के द्वारा क्रिएट किया गया है और ये बैकएंड में भी सेलिब्रिटीज है और ये फ्यूचर सेलिब्रिटीज के लिए बनाया गया है, जिसमें स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड का मानना है टैलेंट है नो कलर। टैलेंट का कोई कलर नहीं होता, गोरा नीला पीला काला कोई कलर नहीं होता। आपके पास टैलेंट है तो आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपना नाम, नेम एंड फेम बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड्स, जानते हैं कंपनी का ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंपनी नंबर है 1409235। आपके सामने है। ये कंपनी रजिस्टर हुई है 7 मई 2022 को और ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है यूके में। रजिस्टर्ड ऑफिस अपना यूके में और एडिशनल ऑफिस अपना दुबई में है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड्स, क्या है कि अपने फाउंडर कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं सेलिब्रिटी कॉइन के फाउंडर जो है वो एक एक्टर है, मिस्टर एडम सैनी सर, पुलिस ऑफिसर है, बहुत सारी चीजें। आइए जानते हैं सर के बारे में। वो क्रिप्टो एक्सपर्ट भी है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है हॉलीवुड बॉलीवुड के, एंड राइटर है। एंड थोड़ा सा सर के बारे में और थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं हम लोग। सर एक फॉर्मर स्कॉटिश पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं एंड सर जो है एज ए कंसल्टेंट फॉर एयरबस स्पेस डिफेंस में काम कर चुके हैं, IBM में काम कर चुके हैं, ATT एंड WPP जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं।
सर अभी करेंटली वर्किंग है एज अ कंसल्टेंट फॉर द यूके होम ऑफिस मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन में, अभी भी वर्किंग है सर, अभी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सर की एक मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए सिलेक्टेड हुई, जिसका नाम स्कॉटलैंड है, जिसमें सर को 7 इंटरनेशनल बेस्ट एक्टर रिवॉर्ड मिला हुआ है। एंड एडम सर जो है एक अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट राइटर है जो कि स्कॉटलैंड एंड कैनिबल माइंड के लिए लिखी है। एंड उन्होंने एक और बुक लिखी, बहुत पॉपुलर बुक लिखी है, लाइफ इन द यूके टेस्ट हैंडबुक, जो कि बहुत सारे इंडियन एंड पाकिस्तानी जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज है उनको सिटीजनशिप पास करके यूके में सेटल होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है। एंड सर की एक अपकमिंग मूवी है जिसका नाम है एंडरलाइन, डिस्ट्रीब्यूट की गई है लॉयंसगेट के थ्रू, जिसका ट्रेलर आप लोग देख चुके हैं और आने वाले समय में हम इस पूरी मूवी देख पाएंगे। सर एक जो सीजन क्रिप्टो इन्वेस्टर है, बहुत उसके साथ बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं क्रिप्टो के बारे में, बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो के मार्केट के बारे में। और सर की एक बहुत बड़ी थॉट है जो कि बिलीव करते हैं सर, और हम सभी को बिलीव करना चाहिए और हम सभी को फॉलो करना चाहिए। यू कैन ओनली सक्सीड बाय हेल्पिंग अदर्स टू सक्सेस। आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हैं, तो ये हमें फॉलो बहुत मतलब करना चाहिए। और अगर इस सर के बारे में इससे ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं मिस्टर एडम सैनी गूगल पर, या फिर विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे www.studionationuk.co पे। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में सेलिब्रिटी कॉइन के बारे में जानते हैं। सेलिब्रिटी कॉइन अपना CCV2 एक BAP20 टोकन है जो कि क्रिएट किया गया है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। अब बाइनेंस स्मार्ट चेन क्यों चूज किया गया है? क्योंकि लो गैस फीस से फास्ट ट्रांजेक्शन है, रिलायबल है एंड पॉपुलर है क्रिप्टो कम्युनिटी के मामले में। अब बात करते हैं व्हाट इज सी मशीन। सी मशीन क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पहले हम यूज करते थे सी मशीन एप्लीकेशन ऐप, सी मशीन वेब, तो हमारा एक वेबसाइट था वो जहाँ पे हम यूज करते थे। बट सी रिवॉर्ड जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो ये अलाउ करता है यूजर्स को अपने कॉइन को स्टेक करने के लिए, सेलिब्रिटी कॉइन को स्टेक करने के लिए और माइन करने के लिए। बट यहाँ पे स्पेशल क्या है कि हम लोग बहुत सारा जो है यूज करते हैं माइनिंग बटन, बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमें क्या है डेली अगर बटन प्रेस नहीं करते तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता। बट सी रिवॉर्ड में है नो नीड टू प्रेस एनी बटन, इट्स वर्क फॉर ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये जो वर्क होगा अपने माइनिंग होगी और ऑटोमेटिक आएगी और अपने वॉलेट में वो जमा होगी। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड जानते हैं सेलिब्रिटी कॉइन टोकन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने टोटल कॉइन की सप्लाई क्या है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसके बारे में जानते हैं। सेलिब्रिटी कॉइन टोकन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्स टू टोकन सप्लाई 10 ईयर्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। टोटल कॉइन की सप्लाई जो है 60 मिलियन है, 6 करोड़ है। अब आइए जानते हैं इसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसके बारे में। तो फ्रेंड्स 1% रखा गया है लीगल एंड लिस्टिंग के लिए, 1% रखा गया है सर्वर मेंटेनेंस के लिए, 2% रखा गया है इमरजेंसी फंड के लिए, 2% रखा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, 4% रखा गया ICO के लिए जिसमें 2% डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 2% कंपनी के पास अभी सेव पड़े हुए हैं, 15% रखा गया प्रोजेक्ट्स के लिए, 13% रखा गया टीम रिवॉर्ड्स के लिए, 49% रखा गया मिंटिंग रिवॉर्ड्स के लिए प्लस 13% मेंबर रिवॉर्ड इज इक्वल टू 62% रखा गया टीम कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए और आपके लिए। तो एक बहुत बड़ी अर्निंग है जिसमें कंपनी 62% सिर्फ टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मतलब बड़ा थॉट लेकर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स जानते हैं इकोसिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की। तो अपने जो प्रोजेक्ट्स है फ्रेंड्स टोटल 28 प्रोजेक्ट्स है जिसमें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, लाइव इवेंट है, OTT प्लेटफॉर्म है, CNFT वीडियोस है, सी माइग्रेशन है, बुक माई शोज है, ऐसे 28 प्रोजेक्ट्स है टोटल जो कि अपने सेलिब्रिटी कॉइन की यूटिलिटी को बढ़ाने में वर्क करेंगी। अभी जैसा कि हम लोगों को पता है अपना लाइव इवेंट सब्सक्रिप्शन चालू था जिसमें हम लोग अपने पैकेजेस बाय किए और अभी भी बाय कर रहे हैं, जो कि अपना आने वाले 27 जनवरी को होने वाला है दुबई में, और हम लोग एंजॉय कर पाएंगे, देख पाएंगे, अपना लाइव इवेंट होगा। सेकेंड है OTT प्लेटफॉर्म जिसमें कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि MX प्लेयर एंड बहुत सारी चीज़ें, प्राइम वीडियोस पे हम लोग वीडियोस देखते हैं बट हमें अर्निंग कुछ नहीं होता, सिर्फ हम अपने टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं। बट यहाँ पे अगर हम ऑडियोस वीडियोस मूवीज देखते हैं तो यहाँ पे हमारे कॉइन की अर्निंग हो रही होगी, माइनिंग हो रही होगी। तो इसमें और खास बात है कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए जो है एजुकेशनल वीडियोस होंगे जिसमें कि लर्निंग विथ अर्निंग दोनों होगा, कि वो
एजुकेशन के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने कॉइन की माइनिंग भी कर पाएंगे, कॉइन भी अर्न कर पाएंगे। CNFTs वीडियोस है, ऐसे 28 प्रोजेक्ट्स है फ्रेंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने सेलिब्रिटी कॉइन की विजिबिलिटी बढ़ने वाली है। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बता दूं कि जिसके पास टैलेंट है, टैलेंट मीन्स क्या, जैसे किसी को जो भी नॉलेज है, जिस फील्ड में नॉलेज है, अगर उसका अच्छा नॉलेज है और वो सर तक पहुंचता है, वो इन्फॉर्मेशन सर तक पहुंचती, तो आप लोगों को यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय वर्क करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, टाइप ऑफ इनकम एंड रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स टोटल जो टाइप ऑफ इनकम रिवॉर्ड है और सब्जेक्ट टू चेंज है, और जो है 9 टाइप्स के इनकम एंड रिवॉर्ड है। आइए जानते हैं क्या। फर्स्ट है स्टेकिंग 0.5% पर डे आपके डिपॉजिट अमाउंट पे। सेकंड है एसोसिएट साइन अप 5% लिमिटेड टाइम के लिए है। रेफरल इनकम है 45%। प्राइस अप्रिसिएशन इनकम है। हॉल ऑफ फेम रिवॉर्ड है। अचीवर्स अवार्ड टूर है। मीट एंड क्लिक विद सेलिब्रिटीज है। अचीवर्स लाइव डॉक्यूमेंट्रीज है। मेनी अदर्स रिवॉर्ड है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में कि कैसे क्या होगा। फर्स्ट है स्टेकिंग माइनिंग रिवॉर्ड, जो कि 0.5% ऑन डिपॉजिट अमाउंट से, जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट होगा सेलिब्रिटी कॉइन का, उस पर आपको 0.5% मिलेंगे। ईयरली होते हैं 182.5%, मंथली होते हैं 15%। अब एसोसिएट साइन अप एक्टिवेशन रिवॉर्ड की बात करते हैं तो 5% जो भी आपके डायरेक्ट में ज्वाइनिंग होगी, और फर्स्ट टाइम जो भी वो कॉइन बाय करेंगे, कोई 100 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, जो भी कॉइन बाय करेंगे उसका 5% आपके वॉलेट में आ जाएगा साइन अप एक्टिवेशन रिवॉर्ड। अगर नेक्स्ट टाइम वो और भी कॉइन बाय करते हैं तो इसमें सिर्फ 1 टाइम ही आपको साइन अप एक्टिवेशन रिवॉर्ड मिलेगा, ये लिमिटेड टाइम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, यूनिलेबल रेफरल प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग बहुत सारी चीजें सुने होंगे, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग और यूनिलेबल। तो यूनिलेबल में खास बात क्या है और जानते हैं उसके बारे में, कि जैसे कि अब ये जो है टोटल 15 लेवल का प्लान है और टोटल 45% का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और जानते हैं इसके बारे में, फर्स्ट लेवल से आपको 16% मिलते हैं, सेकेंड लेवल से आपको 10%, थर्ड लेवल से 4%, फोर्थ लेवल से 2%, फिफ्थ लेवल से 1.5%, लेवल 6 to 10 आपको 1% मिलते हैं, लेवल 11 to 13 आपको 0.5% मिलते हैं। लेकिन जैसे लेवल 14 में पहुंचते हैं आपको 2% मिलते हैं, और लेवल 15 में पहुंचते हैं तो आपको 3% मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्क ज्यादा हो जाता है, हमारा फोकस ज्यादा हो जाता है, हमारी टीम बड़ी हो जाती है। तो इस चीज को कंपनी समझती है, जिसके लिए हमारे लिए इतना अच्छा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा गया है कि हमें अच्छी अर्निंग हो पाए। अब इसके लिए मतलब इसमें क्या करना होगा। अगर न्यू अकाउंट्स आर अकाउंट्स दैट आर नॉट एक्टिवेटेड, अगर अकाउंट आपके एक्टिवेटेड नहीं है, जैसे कि मैंने मेरा फर्स्ट लेवल में हूँ, मुझे 16 पर आपसे 6 मेरे कोई आपको मैंने ज्वाइन किया और आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है, आपके किसी डाउनलाइन ने एक्टिवेट कर लिया है, तो उसका लेवल इनकम मुझे आएगा बट आपको नहीं आएगा, बिकॉज कि आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट अपना आईडी एक्टिवेट करे, फिर अपने डाउनलाइन की आईडी एक्टिवेट करवाए। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, एक्टिव एसोसिएट रिक्वायर्ड। अपने को 15 लेवल का इनकम लेने के लिए क्या करना होगा। तो एक्टिव एसोसिएट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन इस लेवल। फर्स्ट लेवल के इनकम लेने के लिए हमें 1 एसोसिएट डायरेक्ट करना कंपलसरी है, वो भी एक्टिव। अगर हमें सेकेंड लेवल का इनकम लेना है तो हमें 3 एक्टिव डायरेक्ट करना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर हमें थर्ड लेवल का इनकम लेना है तो हमें 5 एक्टिव डायरेक्ट करना कंपलसरी है। फोर्थ लेवल का अगर हमें इनकम लेना है तो 7 एक्टिव डायरेक्ट करना कंपलसरी है। फिफ्थ लेवल का अगर हमें इनकम लेना है तो 10 एसोसिएट रिक्वायर्ड है, एक्टिव एसोसिएट रिक्वायर्ड है हमें 10 लेवल का इनकम लेने के लिए। बट यहाँ पे 10 लेवल शो हो रहा है, 5 लेवल ही शो हो रहा है, बट जैसे आपके 10 एक्टिव डायरेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके 15 लेवल जो है ओपन हो जाते हैं, अब इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे आपके 10 एक्टिव डायरेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। मिनिमम आपको 15 लेवल का इनकम लेने के लिए 10 एक्टिव डायरेक्ट करना कंपलसरी है। नॉन एक्टिव अकाउंट विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट्स। नॉन एक्टिव अकाउंट मीन्स जिसकी आईडी एक्टिवेट नहीं है, वो किसी बेनिफिट के लिए इंटाइटल नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, जानते हैं लाइव इवेंट सब्सक्रिप्शन पैकेज के बारे में। 12 मंथ के स्टेकिंग प्लान्स है, परचेजिंग यूजिंग सेलिब्रिटी कॉइन V2, तो लिमिटेड टाइम के लिए है एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। जब तक ये अवेलेबल है तब तक आप लोग बाय कर सकते हैं। जैसा कि प्लान 1 है, 2 कॉइन से भी आप कर सकते हैं, 5 कॉइन से भी कर सकते हैं, 10 कॉइन से भी बाय कर सकते हैं, 20 कॉइन से भी बाय कर सकते हैं।
50 कॉइन से भी कर सकते हैं, 100 कॉइन से भी कर सकते हैं, 150 कॉइन से भी कर सकते हैं, 200 सेलिब्रिटी कॉइन से कर सकते हैं, जो कि 10 प्लान है यहाँ पे 1000 सेलिब्रिटी कॉइन तक, जिसमें आपको डेली, चाहे आप कोई भी प्लान चूज करते हैं, चाहे वो 2 कॉइन का हो, चाहे वो 1000 कॉइन का हो, आपको डेली आपके डिपॉजिट अमाउंट पे 0.5% मिलेगा और ये 365 दिन तक आपको मिलेगा, मीन्स 1 ईयर तक मिलेगा, 12 मंथ्स तक मिलेगा। नॉन एक्टिव अकाउंट विल बी नॉट इंटाइटल्ड to any benefits. Please choose carefully once purchase will be not changeable or non-refundable in any मतलब एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में अगर आप जो भी चूज करते हो, अगर आप सोचते हो कि ये प्लान हमने ले लिया, इसे कैंसिल करना है, तो वो कैंसिल नहीं होगा और ना ही रिफंडेबल होगा। 1 ईयर के लिए वो आपका लॉक्ड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लाइव इवेंट सब्सक्रिप्शन रीस्टेकिंग प्लान्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अवेलेबल है ये 13 जून 2023 तक। मिनिमम रीस्टेकिंग आप 1 सेलिब्रिटी कॉइन कर सकते हैं, जिसमें प्लान 1 है 10 सेलिब्रिटी कॉइन, प्लान 2 है 50 सेलिब्रिटी, जो कि अपने डैशबोर्ड में आप देखते हैं कि अपना मिनिमम 1 कॉइन से स्टेकिंग प्लान, रीस्टेकिंग प्लान स्टार्ट है। यह भी टोटल जो प्लान है 12 मंथ्स के लिए है, 365 डेज के लिए है। बट दिस रीस्टेकिंग में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपको पर डे जो आप रीस्टेकिंग, जो भी अमाउंट का रीस्टेकिंग करेंगे, उस पर आपको 0.6% ईयरली मिलेंगे, मंथली मिलेंगे, 0.6% पर डे, मंथली होते 18%, ईयरली होते हैं 219%। और अभी ये देख रहे हैं 15% रीस्टेकिंग प्लान अवेलेबल। 15% रीस्टेकिंग प्लान अवेलेबल मीन्स क्या है कि मीन्स जैसे कि मैंने अभी जो रीस्टेकिंग किया, मैंने 1000 कॉइन रीस्टेकिंग किया, तो जो मेरे अपलाइन होंगे तो मेरे 1000 कॉइन के रीस्टेकिंग पे उनको 15% मिल जाएंगे। मेरे डाउनलाइन में किसी ने अगर एक रीस्टेकिंग किया है तो उसका मुझे 15% मिल जाएगा, बट अपलाइन को नहीं जाएगा। ये अपने डायरेक्ट के लेवल से हमें 15% अवेलेबल होगा, मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, जानते हैं हाउ टू बाय सेलिब्रिटी कॉइन CCV2। सेलिब्रिटी कॉइन CCV2 इज ओनली अवेलेबल इन यल बैंक एंड ला टोकन ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। तो सेलिब्रिटी कॉइन सिर्फ अवेलेबल है यल बैंक और ला टोकन पे, और एप्लीकेशन पर भी है और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। हाउ टू एक्टिवेट ऑन सी रिवॉर्ड। अब सी रिवॉर्ड को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं? तो आफ्टर ओपनिंग योर अकाउंट यू नीड टू बाय पैकेज टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके लिए आपको सेलिब्रिटी कॉइन, फर्स्ट तो सेलिब्रिटी कॉइन लगेगा, जो कि आप यल बैंक से या फिर अपने किसी अपलाइन से अपना P2P करके अपने मिंटिंग वॉलेट में आपको कॉइन लाना होगा। उसके बाद आपको पैकेज चूज करके एक्टिवेट करना होगा। प्लीज अवॉइड टू स्कैमर, स्कैमर्स को प्लीज अवॉइड करें और ध्यान रखें कि कहाँ से क्या चीजें हो रही। आप हमेशा अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, अगर अपलाइन से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उसके अपलाइन से आप कांटेक्ट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, जानते हैं हाउ टू स्टेक एंड रीस्टेक सेलिब्रिटी कॉइन। तो इस स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेंड्स, प्लीज ज्वाइन अवर जूम मीटिंग टू सी लाइव डेमो और फॉलो वीडियोस ऑन अवर चैनल। कि आप लोग ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कैसे अपने सेलिब्रिटी कॉइन को स्टेक करना है या रीस्टेक करना है। आप जूम मीटिंग ज्वाइन कीजिए या फिर लाइव वीडियो डेमो जो है हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है, हमारे कोर लीडर्स बनाते हैं और उसके प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से करना है। तो प्लीज आप वहां पे देखें। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, जानते हैं हॉल ऑफ फेम की बात करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत सी अर्निंग भी है, अगर इसे बोल सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी अर्निंग है। एक अपना रेफरल इनकम के अलावा, अपने स्टेकिंग इनकम के अलावा, और बहुत ही खूबसूरत सा एक अलग से अर्निंग है। इसमें क्या है जानते हैं, जैसे अगर आपकी टीम साइज 2000 की हो गई और टोटल कॉइन का बिजनेस 10,000 सेलिब्रिटी कॉइन हो गया, तो आप ब्रॉन्ज अचीवर हो जाते हैं, जिसमें आपको 1% सेल रिवॉर्ड फॉर ऑल हॉल ऑफ फेमर्स में है कि आप कोई भी, आपका जो भी बिजनेस होता है उसमें आप जिस भी फेम में होते हैं उसका आपको 1% मिलेगा। बट इसमें क्या कंडीशन है मैं वो आपको क्लियर करती हूँ, बिकॉज कि आपके 2000 टीम साइज मीन्स ये नहीं कि नॉन एक्टिव अकाउंट्स। 2000 टीम साइज मीन्स आपके एक्टिव अकाउंट्स होने चाहिए और 10,000 सेलिब्रिटी कॉइन होने चाहिए टोटल टीम का बिजनेस, तब आप पहुंच जाते हैं ब्रॉन्ज में। 5,000 की अगर टीम साइज है और 20,000 का टोटल कॉइन का बिजनेस है तो आप पहुंच जाते हैं सिल्वर में। गोल्ड में पहुंचने के लिए आपको क्या लगेगा, 10,000 की टीम साइज एंड 50,000 का जो है सेलिब्रिटी कॉइन का बिजनेस टोटल टीम से, तो आप पहुंच जाते हैं गोल्ड में। 15,000 की टीम साइज होती है, 1 लाख का टोटल सेलिब्रिटी कॉइन का बिजनेस होता है, तो आप पहुंच जाते हैं डायमंड में। 25,000 की टीम साइज होती है, 2,50,000 का सेलिब्रिटी कॉइन बिजनेस होता है, तो आप पहुंच जाते हैं प्लेटिनम में।
50,000 की अगर आपकी टीम साइज होती है, 5 लाख सेलिब्रिटी कॉइन का टोटल आपके टीम में बिजनेस होता है, तो आप पहुंच जाते हैं डबल डायमंड में। एंड 1 लाख का अगर आपका टीम साइज होता है, टोटल कॉइन का सेल 10 लाख सेलिब्रिटी कॉइन का होता है आपके टीम में, तो आप पहुंच जाते हैं क्राउन में। नेक्स्ट है डबल क्राउन, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा इसका मतलब जो इसका रिवॉर्ड है 1% के अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपकी टीम साइज 2,50,000 की है और टोटल कॉइन आपका कॉइन का बिजनेस जो है 25 लाख का है, तो आप पहुंच जाते हैं डबल क्राउन में। आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने एक बहुत खूबसूरत सा ट्रिप रखा है, दुबई सेलिब्रिटी ट्रिप, जिसमें आप लोगों को 5 स्टार होटल 4 डेज 3 नाइट स्टे होगा, सेलिब्रिटी मीटिंग होगी, याच पार्टीज होगी, वीवीआईपी कॉन्सर्ट पास होगा, डिजर्ट सफारी होगा, नेटवर्किंग डिनर होगा। क्वालिफिकेशन कंडीशन क्या है कि आपके जो फर्स्ट डायरेक्ट जो भी है आपके 3 लेवल में $10,000 का बिजनेस होना चाहिए आपके 3rd लेवल तक। एंड 10 एक्टिव एसोसिएट जरूरी है आपके फर्स्ट लेवल में। एंड फर्स्ट लेवल में आपके 1000 सेलिब्रिटी कॉइन स्टेक होने चाहिए। और ये जो रखा गया है दुबई ट्रिप, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सिर्फ 100 स्लॉट है। जो फर्स्ट 100 मेंबर्स क्वालिफाई करेंगे वही लोग इस ट्रिप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड। जैसे मैंने बताया डबल क्राउन के लिए इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर डबल क्राउन, ये बहुत ही खूबसूरत सा वो रखा है कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जिसमें आप लोग सेकंड पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। आप सेकंड पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्री से आप लोगों के सामने देख सकते हैं कि जिसमें बट ये टर्म्स और कंडीशन है कि हम जब डबल क्राउन में पहुंचेंगे तभी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। टर्म्स और कंडीशन अप्लाई है। एंड फाइनल जो इवेल्यूशन होगा वो आफ्टर डिस्कशन विथ लीगल टीम के थ्रू जो है डिस्कशन की जाएगा और आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, जानते हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर डबल क्राउन यूरोपियन यूनियन रेसिडेंसी की बात करते हैं। तो ये अपना डबल क्राउन में आने के बाद एक और खूबसूरत सा अपने लिए रिवॉर्ड रखा गया है जो कि रेसिडेंसी के लिए है, जिसमें आप अपने सेकंड पासपोर्ट के साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हैं रेसिडेंसी के लिए ग्रीस, पुर्तगाल, साइप्रस और माल्टा के लिए, जो कि आप लोग अगर डबल क्राउन में पहुंचते हैं तो आप लोग एलिजिबल होंगे, जिसमें आपको लीगल टीम आपसे बात करेगी, डिस्कशन करेगी और आपको कैसे करना है उसके लिए इन्फॉर्म करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड। तो ये बहुत खूबसूरत व्यू है जो कि डबल क्राउन में आने के बाद जहां की आप लोग रेसिडेंसी ले सकते हैं, पढ़ने के लिए सेट हो सकते हैं, बिजनेस के लिए सेट हो सकते हैं, या फिर अपना वहां की रेसिडेंसी ले सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं थाईलैंड है, मोनाको है, स्विट्जरलैंड है, साइमन आइसलैंड है, बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे आप लोग जा सकते हैं। बढ़ते हैं टर्म्स और कंडीशन की तरफ फ्रेंड्स। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सिंपल एंड शॉर्ट रखा गया है। टर्म्स और कंडीशन, डिपॉजिट की बात करें, इस डिपॉजिट स्टे लॉक फॉर 1 ईयर और 2 ईयर डिपेंडिंग ऑन द पैकेज परचेज। तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में आईसीओ में हमारा 2 इयर्स के भी पैकेज थे, तो हम 2 इयर्स के लिए हमारे जो भी कॉइन्स स्टेक लगे हैं वो 2 इयर्स के लिए लॉक्ड होंगे, ये हम सभी को पता है। और अभी भी जो पैकेजेस चल रहे हैं, अगर हम 1 ईयर का पैकेजेस है, अगर हम जो भी स्टेकिंग लगाते हैं वो 1 ईयर के लिए लॉक्ड होगा, वो 1 ईयर के बाद आपका ओपन होगा। एक्टिवेशन रिवॉर्ड की बात करें तो एक्टिवेशन रिवॉर्ड, जैसा कि दिस रिवॉर्ड आर नॉट अप्लीकेबल ऑन टॉप अप्स। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम जो भी एक्टिवेशन होगा उस पर ही आपको 5% मिलेगा। सेकंड टाइम वो कितना भी कॉइन बाय करते हैं और स्टेक लगाते हैं उस पर सिर्फ आपको लेबल इनकम आएगा, एक्टिवेशन साइन अप रिवॉर्ड नहीं आएगा। विड्रॉल लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, आप मिनिमम 1 सेलिब्रिटी कॉइन विड्रॉल कर सकते हो। उसका प्राइस कुछ भी हो, $10 हो, $50 हो, $1 हो, कोई मैटर कोई नहीं करता। आपके पास 1 सेलिब्रिटी कॉइन है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल फीस की बात करें फ्रेंड्स तो 5% विड्रॉल फीस चार्ज होगा पर विड्रॉल पे। आप जितनी बार विड्रॉल करोगे 5% आपको फीस चार्ज होगा। और कंपनी को फ्रेंड्स ये राइट है कि अपनी पॉलिसी को कभी भी चेंज कर सकती है विदाउट एनी नोटिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, डिस्क्लेमर की बात कर ले तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पीडीएफ का, अपने प्रोजेक्ट का, जो कि बहुत सारी कंपनियां हाइड करके रखती है, वेबसाइट पे रखती है, पीडीएफ में नहीं रखती हैं। बट हमारी कंपनी एडम सर ने इस डिस्क्लेमर को हमारे सामने हमारे पीडीएफ में फर्स्ट ऑफ डे से रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम लोग इस पे अपना विचार, अपना दिमाग लगा सके।
तो डिस्क्लेमर क्या है कि यहाँ पे जो आपको स्लाइड दिखाई गई है फ्रेंड्स, ये इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाई गई है। ये कोई MLM नहीं है, ये एक रेफरल प्रोग्राम है जो कि आप लोग अगर कुछ भी करना है तो अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कशन करें या फिर अपने बुद्धि विवेक से काम करें। सेकेंड है रिस्क डिस्क्लोजर की फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि CC इज नॉट रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सेलिब्रिटी कॉइन किसी को एडवाइस नहीं कर रही है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस पे या फिर अपने एडवाइजर की सलाह पे करें। बट फ्रेंड्स बोलते हैं कि रिस्क कहाँ पे नहीं होता है, रिस्क हर जगह पे होता है। बट रिस्क की वजह से अगर हम चलना बंद कर दें, हम चले ही नहीं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हम आगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। रिस्क लेना एक बहुत जरूरी बात होती है। हाँ, बट रिस्क उतना ही लीजिए जितना आपका जेब अलाउ करता है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर बेच दिए, गिरवी रख दिए, या फिर अपनी गाड़ी बेच दी, या फिर किसी से कर्ज ले लिया, लोन ले लिया, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जितना आप लॉस कर सकते हैं उतना, जितना एफोर्ड कर सकते हैं उतना ही आप ट्रेड करें, उतना ही आप स्टेक करें, वेट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, जानते हैं रोड मैप टू सेलिब्रिटी कॉइन, सेलिब्रिटी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की बात करें। प्रोजेक्ट टाइमलाइन 2022 से 2023 तक। तो फर्स्ट है अक्टूबर 2022 में सी मशीन वर्जन 1 चल रहा था, हम लोग जो कि सी मशीन पे थे हम लोग। सेकंड जो है दिसंबर 2022 में सी रिवॉर्ड CC V2 हमारा लॉन्च होना था, जो कि हो चुका है। फेब 2023 में अपना TBC होगा। अप्रैल 2023 में जो है अपना सेलिब्रिटी स्वैप स्टार्ट होगा। आप लोगों को पता है कि सेलिब्रिटी स्वैप बहुत, मतलब कि स्वैप जो बहुत बड़ी कंपनियों ने लेकर आया है, उसके बाद अपना सेलिब्रिटी कॉइन लेकर आ रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जून 2023 में सेलिब्रिटी वॉलेट स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त 2023 में सेलिब्रिटी एक्सचेंज अपना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें नीड है मिनिमम 1 मिलियन यूजर्स अपने पास होने चाहिए। तो अगस्त में अपना सेलिब्रिटी एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में अपना CC V2 होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस रोड मैप पे एक छोटी सी चीज नोटिस की होंगे कि जैसा कि कल अपने कुछ लोग हैं कि जो कि फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कुछ पोस्टर्स जो है कि फॉरवर्ड कर रहे हैं सेलिब्रिटी एक्सचेंज के बारे में, तो फ्रेंड्स उस पर ना जाए, वो फेक न्यूज है। अपना सी एक्सचेंज आएगा अगस्त 2023 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स, जानते हैं अपना नवंबर 2000 ये रोड मैप सेलिब्रिटी एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम प्रोजेक्ट टाइमलाइन 2023 है, जिसमें नवंबर 2022 में अपना टैलेंट हंट लॉन्च हो चुका है। कंपनी कंप्लीट हो चुका है, जो कि लॉन्च होना बाकी है। और जनवरी 2023 में लाइव इवेंट कंफर्म हो चुका है। एक्टर ऑडिशन फॉर सीरियल द किंग ऑफ इंडियन माफिया 100 एपिसोड, जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि अपना पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है। अप्रैल 2023 में अपना CNFT OTT प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मूवीज लाइव इवेंट 2 होगा। जून 2023 में NFT मूवी लॉन्च होगी। जुलाई 2023 में सेलिब्रिटी फिल्म फेस्टिवल होगा। अक्टूबर 2023 में CNFT वीडियोस। दिसंबर 2023 में C बॉडी होगी, जिसमें हम लोग अपना डेली रूटीन मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स, जानते हैं ऑफिशियल C रिवॉर्ड बेटा एप्लीकेशन। अभी तो अपना बेटा एप्लीकेशन का यहाँ पे है, बट हम लोग अभी वर्जन यूज कर रहे हैं। अपना सेलिब्रिटी कॉइन का अपडेट वर्जन जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा ये व्यू है, जो कि अपने प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नियर डियर फ्रेंड्स को शेयर करके अपनी ID लगा सकते हैं। बढ़ते तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है, इस प्रोजेक्ट में समझाया क्या चीजें हैं। बस एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी फ्रेंड्स, कोई भी पोस्ट, कोई भी मैसेज आप लोगों के पास आते हैं तो प्लीज पहले अपने लीडर से कंफर्म जरूर करें कि ये रियल न्यूज है या फिर फेक न्यूज है। इसके बाद आप अपने टीम में प्रोवाइड करें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड, वी विश यू अ सक्सेसफुल जर्नी विद सेलिब्रिटी कॉइन, लेट्स बी सेलिब्रिटीज। और फिर से मैं बताना चाहूंगी, स्टूडियो नेशन का मानना है टैलेंट हैज नो कलर, टैलेंट का कोई कलर नहीं होता, नीला पीला गोरा काला कोई कलर नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने अपना पूरा प्लान प्रेजेंटेशन अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से भी जाना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्रम में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उस दिन अपना AMA सेशन हुआ था, उसमें मलिक जी आए हैं, जिसमें पैराडाइज ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ अपने सेलिब्रिटी कॉइन का टाइप हुआ है। उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं।
We are excited to announce Paradise Group of companies on board with Celebrity Coin, and we are ready to accept Celebrity Coin as exchange tool for our different offered services. तो फ्रेंड्स ये जानकारी थी अपने जो अपना टाई अप हुआ है सेलिब्रिटी कॉइन का पैराडाइज ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ। एक ये बहुत बड़ी कंपनी है और आप लोगों ने सिर्फ अभी तक एक ही कंपनी के बारे में जाना है कि एक कंपनी के साथ हमारा टाई अप हुआ है जो ग्रुप ऑफ पैराडाइज है। ऐसे पता नहीं कितने लोग जो है सेलिब्रिटी कॉइन के साथ जुड़ने वाले हैं, जो आप लोग आने वाले समय में देख पाएंगे। होने वाला है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक छोटी सी कंपनी नहीं है, इनके पास मलिक जी के पास बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि मेडिकल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, अपना प्रॉपर्टी हो गया, बहुत सारी, मतलब ये टोटल मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ कितनी कंपनीज है, जो कि उसमें से अभी तक उन्होंने अपना BTC और USD ये सारी चीजों से कॉइन से क्रिप्टो से अपना पेमेंट ले रहे थे, बट उसमें शामिल करना चाहते हैं वो अपने सेलिब्रिटी कॉइन को कि अब वो पेमेंट के रूप में हमारे सेलिब्रिटी कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप समझिए कि हमारे सेलिब्रिटी कॉइन का रेट कहाँ से कहाँ तक होगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए क्रम में, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, तो फ्रेंड्स आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। और मैं उसके लिए इन्वाइट करना चाहूंगी पिंकी दी को। पिंकी दी प्लीज वेलकम दी। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगी, वो हमारे सवालों का जवाब देंगी। पिंकी दी प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का फिर से मौका दिया और ये क्वेश्चन आंसर राउंड में आपने मुझे आने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ मैं श्री एडम सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस क्वेश्चन आंसर राउंड में एकाएक सभी के सामने जो मेजर क्वेश्चंस हैं उनको लूं और उनका आंसर दे सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मैनेजमेंट टीम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आ सकूं, आप लोगों के सामने, आप लोगों के बराबरी में बैठ के इस काम को एक नतीजा दे सकूं। दोस्तों मैं यहाँ अभी जो भी क्वेश्चंस के आंसर बोलने जा रही हूँ, मैंने एक खुद एडम सैनी से इन सवालों के जवाब लिए हुए हैं। तो हम इस सेशन को शुरू करते हैं और शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आप सभी का कि आप लोगों ने फिर से अपना टाइम निकाला और हमारे इस सेशन को टाइम दिया है। हम उम्मीद करते हैं हमें जो आगे का सफर है वो बहुत अच्छा जाएगा। ज्योति मैम, ओवर टू यू। ज्योति मैम, ज्योति मैम, आर यू देयर? P2P अपना कब स्टार्ट होने वाला है? P2P अपना कब स्टार्ट होने वाला है? Yes. ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल मैक्सिमम सभी के साथ है। तो मैम सवाल ये है कि P2P तो स्टार्ट था ही, P2P को बंद क्यों करना पड़ा? जी, इसका ये भी एक, कभी भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसके दो साइड्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, हमेशा ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है मैडम। P2P चालू था, P2P कभी पहले तो 50 P2P हो रहा था, CCV2 50 कॉइन्स का हो रहा था P2P, उसके बाद उसको कम करना पड़ा,
फिर उसको बढ़ाना पड़ा, इस तरीके से आखिर में उसे बंद करना पड़ा। आपको ध्यान होगा मैम, जब ये P2P बंद हुआ उससे पहले एक्सचेंज में कॉइन का रेट कहाँ चला गया था, और उसको लेकर भी कम्युनिटी बड़ी थी कि इतना रेट कम हो गया है, ये रहेगा या भाग जाएगा, फिर से कुछ हो गया है क्या एक्सचेंज में। तो ये सारे क्वेरीज किसके थे, इसी कम्युनिटी की थी ये क्वेरीज। तो ये जो क्वेरीज थे, ये जो डर थे, ये तो इन्होंने एकदम से एक, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी एक्सपीरियंस इन्होंने किया है उससे जो होता है ना कि डरा हुआ इंसान और भी डर जाता है कि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, तो वो क्वेरीज जब गई मैनेजमेंट के पास, कंपनी के पास, तो जरूर उन लोगों ने भी देखा होगा कि हुआ क्या है। तो ये डिसीजन मैनेजमेंट को लेना इसलिए पड़ा मैडम, क्योंकि देखा गया है कि सबका नहीं मैडम, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे कॉइन स्टेकिंग किए हुए हैं मेहनत के पैसों से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े लीडर्स हैं काफी, जिनके पास बहुत सारे कॉइन इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, काफी P2P किया उस चीज को, लेकिन विड्रॉल उस तरीके से हो नहीं रहा था, एल बैंक से कॉइन खरीदे नहीं जा रहे थे। अगर आपका एल बैंक से कॉइन आ नहीं रहा है तो वहां पे रेट एक स्टेबल हिसाब में रहना चाहिए मैम, कि एक अगर $3.5 है, $4 है, तो वहीं पे रहेगा, अगर खरीदना नहीं हो रहा है, बेचना नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि लोग P2P, तो बड़े बड़े लीडर्स जिनके पास बहुत सारे कॉइन थे वो P2P तो कर रहे थे, वहां से अपना अर्निंग तो कर रहे थे, लेकिन जो लोगों को वो बेच रहे थे उनको उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एल बैंक से भी लीजिए। तो और यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे विड्रॉल छोड़ना शुरू किया कंपनी ने। तो 2 कॉइन करके भी अगर देखा जाएगा तो 24 घंटे में 2 कॉइन तो विड्रॉल नहीं हो रहा था, काफी कॉइन हो रहा था। वो कॉइन उन लोग क्या कर रहे थे, जाके सेल कर रहे थे एक्सचेंज में, वहां से बाई नहीं हो रहा था, सेल हो रहा था। तो इसका नतीजा क्या होता है मैडम, कॉइन का प्राइस नीचे जाएगा। यही वजह थी कि कॉइन का प्राइस नीचे जा रहा था। लेकिन जो लोग P2P के माध्यम से कमा रहे थे, मैं बार बार कह रही हूँ मैम, ये सब ये एक मतलब माइनॉरिटी है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ये कर रहे थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ निवेश किए हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सचमुच डेडिकेटेड हैं, जिन लोगों को, कुछ तो लीडर्स ऐसे हैं जिनको जरूरत नहीं है तो उन्होंने री इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं, बहुत ही कम संख्यक लीडर्स की मैं बात कर रही हूँ, कि जो ऐसे हैं जिनके पास रेगुलर बहुत सारे, क्योंकि उनके टीम बड़े थे, उन्होंने खुद का निवेश कर रखा था, उनके पास बहुत कॉइन आ रहा था, उन्होंने क्या किया था, उन कॉइनों को खुद बेच रहे थे। लेकिन जिनको वो बेच रहे थे उनको उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप लोग, कुछ संख्यक लोग जाके आप वहां से भी कॉइन को खरीदिए, जिस वजह से रेट को नीचे जा रहा था। लेकिन इसका पूरा दारमोदार जा रहा था एडम सैनी जी के ऊपर कि कॉइन का कीमत क्यों गिरा, और क्योंकि पिछले जो चीजें लोगों ने झेली हुई है उससे नेगेटिविटी भी बढ़ रही थी। तो उस टाइम पे मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ा, और उस डिसीजन का रीजन ये था कि P2P को ऑफ करना पड़ा। लेकिन बात यहाँ ये है, क्या तो सारी जिंदगी ये बंद रहेगी? नहीं मैम। जब भी मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, आप बहुत ध्यान से सोचिएगा। जब हमारा सबसे पहले एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था एक्सचेंज में, आपको याद होगा, उस टाइम पे आप देखिएगा कि हम लोगों ने यही सोचा हुआ था कि ये कॉइन का प्राइस फिर से एक जगह सडन मतलब जगह पे जाके रुकना इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा क्या नहीं हो सकता कि इसे फिर से $3, $4 या $5 में ले जाए। लेकिन मैनेजमेंट की खुद की एक स्ट्रैटेजी थी, खुद का एक प्लान था, उसकी वजह से ये कॉइन सडनली वहां तक पहुंचा था। रातों रात उन लोगों ने एक डिसीजन मेक किया था, जहां पे हम निराश थे, हम हताश थे, हमें लगा था ये खत्म होगा, और इसे खत्म होना होता तो उसी दिन खत्म होता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, ऐसे पैटर्न्स थे जहां पे हम लोगों को धीरे धीरे इस कॉइन पे विश्वास हुआ, और हमारा ये है कि जो कुछ भी हुआ वो समय के ऊपर था। तो ठीक आज जो P2P रुका है मैडम, ये P2P रुकने का कारण आप ये समझिए कि अगर इसी वक्त सब कुछ P2P होता रहता और इस तरीके से कॉइन का रेट लो होता है, अगर वहीं पे गिरता 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 जाता और वहां पे बाई करने वाला कोई नहीं होता, तो नुकसान किसका है मैम? नुकसान हम ही लोगों का है जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे कॉइन की कीमत ही हमारे कॉइन को कॉइन बना रहा है। अगर उसकी कीमत घट रही है तो हमारी जो संपत्ति है, हमें जो बेनिफिट आ रहे हैं उसकी वो वैल्यू कम हो रही है। तो इसमें क्या कंपनी इफेक्टेड नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अगर हम नहीं है तो कंपनी किस बात की है? तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, पहले उन्होंने P2P को रोका, लेकिन उन्हें ये पता है ये P2P हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता है। तो उनका स्ट्रेटजी क्या रहा? क्या वो चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हैं? नहीं मैम। उसका मैं आपको आंसर देती हूँ। उसका आंसर है मलिक जी। इस कॉइन को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से एक्सचेंज में इस कॉइन को संभाला जाए, उसका स्ट्रेटजी ऑलरेडी कंपनी कर रही है। आपने शायद सुना हो, आपको शायद आज पता हो मैम, बतौर कोड लीडर, कि ISO का भी जो ऐप आ रहा है वो क्यों आ रहा है, आपको क्या लग रहा है मैम?
जरूरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए आ रहा है क्योंकि वहां पे इस तरह के फोन ज्यादा यूज होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हिंट दे रही है कि आने वाला कल एक बहुत बड़ा टाइम आने वाला है हमारे लिए। जी, इससे फर्क नहीं पड़ता मैम, आज जो हम लोगों को छोड़ के गए हैं या जो हमारे लिए नेगेटिव कह रहे हैं, जब इन्हीं के कॉइन के प्राइस अप्रिशिएशन होंगे ये फिर दोबारा आएंगे। और ये हमारे अपने लोग हैं, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में विचार होते हैं कि कभी लगता है कि ये हमारे लिए अच्छे हैं तो कभी लगता है वही बंदा हमारे लिए बुरा है। तो ये होता रहता है। ये सब जिन लोग आज हमसे नाराज है ये सब हमारे फैमिली मेंबर हैं। इन लोगों ने निवेश किया है, इन लोगों को अपनी अर्निंग नहीं आ रही तो सडन पॉइंट पे ये हर्ट होते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन आखिरकार ये हमारे साथ हैं और ये सबसे बड़ी बात है। और यकीन मानिए जिन लोग बहुत हताश हो गए हैं वो सबसे ज्यादा खुश होंगे जब ये कॉइन की प्राइस अप्रिशिएशन होगी। जब उनको लगेगा कि आज उनको लग रहा है जो उनके पास वो मिट्टी है, जब कल को उनको पता चलेगा ये मिट्टी नहीं सोना है, तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं लोगों को होगी मैम। तो आज जो हमें इस तरीके से सुनने को मिल रहा है, हम जो चीजें जो हताश है उनके ऊपर हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको उनकी बात हमें समझनी चाहिए क्योंकि वो हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कंपनी का एक खुद का स्ट्रेटेजी है, उनका खुद का एक टीम है और यकीन मानिए वो टीम काम कर रही है। मानते हैं 2 बार जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, लेकिन मैम आप यकीन मानिए ऐसा मार्केट में बहुत हुआ है, बहुत जगह पे हो रहा है। इनफैक्ट आप सटीक में बोल रहे हैं, सटीक पे जाके आप वहां का रिकॉर्ड चेक करिए, वहां बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं मैम, ऐसे टोकन्स हैं जो दिन हमेशा ऐसे हैकिंग के सम्मुखीन हो रहे हैं। लेकिन ये समस्याएं इनका नहीं है जिन्होंने निवेश किया है, मैं समझ सकती हूँ इनके दर्द को, लेकिन ये समस्या हमेशा के लिए नहीं है। बहुत जल्दी इंटरनेशनल मार्केट हमारे यहाँ आएगी और बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो मैं यहाँ नहीं, मैं मुझे श्री एडम सैनी जी से भी इस बारे में नहीं जानकारी मिली है, मैं नहीं बता सकती। जैसे टाइम टू टाइम आएगा वो खुद ही इस बात का डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि वो कंपनी के ऑनर और सिक्योरिटी रीजंस आपको पता है हमारे टाइट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ भी डिस्क्लोज हो या ना हो बातें बहुत मतलब थोड़ी सी बात को बहुत बड़ी बना के प्रेजेंट किया जाता है कभी कभी। तो इसी तरीके से मैं कहूंगी कि P2P के जो अभी नहीं हो रहा है इसको एक अच्छा साइन माना जाए और P2P बहुत जल्दी मतलब शुरू होगा और बहुत जल्दी इसका हमें बेनिफिट भी मिलेगा मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। थैंक यू मैम। तो जैसा फ्रेंड्स आप लोग सुन पाए और समझ पाए P2P स्टॉप करने का रीजन, क्यों रोकना पड़ा हमें P2P और P2P से हमें क्या नुकसान हो रहा था और किस तरीके से हम अपना नुकसान कर रहे थे। तो नेक्स्ट सवाल है मैम मेरा कि विड्रॉल लिमिट कब बढ़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है मैम। देखिए मैम, जैसे मैं कह रही हूँ कि प्राइस को हम ही लोग मैनेज करते हैं, कम्युनिटी मैनेज करती है, राइट? तो अगर कम्युनिटी आएगी तो जरूर प्राइस बढ़ेगा। अगर कॉइन हम यहाँ से पूरा बेचना शुरू करें और होल्डर भी रहे तो क्यों नहीं विड्रॉल लिमिट बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। और मैं ये आपको मतलब विश्वास के साथ कह सकती हूँ मैम, बहुत जल्द वो टाइम आएगा जहां हमारा विड्रॉल लिमिट बढ़ा दिया जाएगा और अच्छी तरीके से हम विड्रॉल कर पाएंगे। वो वक्त भी दूर नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि विड्रॉल तो कंपनी चाहे तो इसी वक्त खोल दे। अगर सारे लोग एकजुट होकर एक मत दे दें तो कंपनी को बोलते हैं विड्रॉल अभी के अभी सारा विड्रॉल खोल ले, तो क्या कम्युनिटी को इसमें फायदा होगा? जो कम्युनिटी आज विड्रॉल के लिए बोल रही है, ये अनफॉर्चुनेट डिसीजन सिर्फ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन सिर्फ उनके लिए नहीं, कंपनी के लिए भी है। आज वो नहीं पीछे हटे हैं, कंपनी भी पीछे हट गई है 6 महीने। उनके भी कुछ के प्लान्स थे, स्ट्रेटेजी थी, वो नहीं हो पाया है। अगर गलती कम्युनिटी की नहीं है तो गलती मैनेजमेंट की भी नहीं है। अगर मैनेजमेंट 2 कदम आगे आ रहा है तो कम्युनिटी को भी कम से कम 2 कदम आगे आके एक साथ हाथ मिलाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये बहुत जल्दी होगा मैम, बिलीव मी। जिस तरीके की स्ट्रेटेजी कंपनी ले रही है, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी हमारा विड्रॉल, अच्छा विड्रॉल हमें मतलब मिलेगा और उस विड्रॉल को हम एंजॉय भी कर पाएंगे। लेकिन ये विड्रॉल अगर हुआ तो ये सबसे अच्छा किसके लिए होगा पता है मैम? जो लास्ट वन है, जिन्होंने सचमुच P2P नहीं किया कर सके हैं, जो बेनिफिशियरी नहीं हो पाए हैं, उनके लिए ये अच्छा होगा। क्योंकि उनका अगर जिसका 2 कॉइन है ना मैम, उसके लिए कॉइन की कीमत है। जिनके पास आज 20,000 कॉइन है उनके लिए कॉइन की कीमत उतनी नहीं है, क्योंकि उनके पास पर डे आ रहा है मैम। उन्होंने P2P करके अच्छे खासा कमा रखा है। लेकिन जो 2 कॉइन वाला बंदा है, जिसका 1 कॉइन बनने में टाइम लगता है, उसके कॉइन की वैल्यू बचाने के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है मैम। बिल्कुल। जिसके पास छोटा टीम है, जिसके पास बहुत बड़ा टीम नहीं है, उनके लिए ये डिसीजन लिया गया है मैम। बिल्कुल। कंपनी तो शुरुआत में जो आना P2P करके अपने पास आ ही चुका था। जी मैम। जी
तो ठीक है, इसी के साथ मैं यही बोलना चाहूंगी कि विड्रॉल शुरू होगा, और विड्रॉल तो शुरू हो गया है, इसका एक कैपिंग आ गया है जिसके बारे में मैं चाहूंगी ज्योति मैम आपको बताएं कम्युनिटी को। लेकिन आप यकीन माने ज्योति मैम कि हमारा जो कुछ भी P2P को लेकर हमारे जो सामंजस्य हैं, जो हमारे सवाल हैं, वो जो सवाल हमारी जो क्वेरी बना रहे हैं, ये एक स्ट्रेटजी है मैनेजमेंट की, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है और ये हमारे लिए ही हुआ है। और दूसरी बात ये है कि कॉइन के प्राइस को ठीक से रखा जाए और विड्रॉल भी बहुत जल्दी लिमिटेशन बढ़ा दिया जाएगा। तो थैंक यू मैम, आज मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे और भी काम है जो आपको पूरे करने होते हैं जूम में, और यहाँ पे सुन आए हुए सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे बीच में ऐसी बातें होती रहेंगी। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और कंपनी की बात कम्युनिटी तक पहुंचाने का मौका दिया। थैंक यू। आप आए और पब्लिक के टीम की सारे सवालों के जवाब दिए आपने। जो टीम में सवाल चल रहे थे, दिमाग में माइंड में सवाल थे कि कैसे क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी है कंपनी की, आई होप सभी के सवालों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि अभी पिंकी दी ने बताया कि अभी अपने विड्रॉल पे कैपिंग लग गई है। जब तक फर्स्ट डे के विड्रॉल आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे तब तक दूसरा विड्रॉल नहीं लगेगा। तो आप लोग ध्यान में रखिए, जब तक फर्स्ट डे का विड्रॉल क्लियर नहीं होगा तब तक दूसरा विड्रॉल नहीं लगेगा। ये कंपनी ने अपना कैपिंग लगाया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्रम में, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपनी मैनेजमेंट टीम से डियर ओनी मैम को। ओनी मैम, प्लीज वेलकम मैम। Thank you very much to all of you. Good evening, Good evening, Namaste, Om Shanti, Hari Om, Salam Alaikum to our respected, energetic host Jyoti ji, backup team with the video playing with P. Banerjee, Zoom opening again with Jyoti madam, and to all our respected co-leaders, participants, and management team. Thank you to all thank you very much to our founder, our guru, for this unique and outstanding project. We have 28 projects within the ecosystem and CNFTs, which is incorporated with the global celebrities and the entertainment industry, where talent has no colors. Adams's vision is to help everyone and to work with honesty. Come and join our platform on a daily basis and introduce friends and colleagues where you can learn and get all the up-to-date news from here only. Soon our app iOS on the Apple Store will be accepted with C Reward. It's looking very positive, and so we're looking very forward to that as well. We are also looking for a talented people where we can help them to promote them with Studio Nation. Do not miss this opportunity. You can change your luck. If you want to become a celebrity, then come and join us. Our registrations are free, but you must hold at least one celebrity coin to be on our platform. Try and hold at least one coin in your trust wallet. This will help build community and it will get us on a bigger exchange. Thank you to all our leaders and sub-teams who are trying to build social media pages. They have started working on the videos, and they have been uploading all the news on the YouTube channels and Facebook channels. Thank you very much to all for helping to promote our celebrity coin and our CNFTs and our Adams's name. Our sub-team and leaders are also working hard in the field. Thank you to all for trusting and us trusting our project and building community. Today, I would like to thank from PB's team, Pampa ji, Pintu ji, Rocky ji, Subham ji, and Surak ji. Also all the silent ones from the leaders and sub-teams. We appreciate all your hard work. Please work with honesty and continue building your teams. You will get good earnings out of this project. Let's get 750 million armies of community, and we will make sure you are financially secure. We are not a financial advisor, only invest what you can afford. Our leaders are always there to help. We have a Telegram channel where you can also ask questions, and we are quick at responding. Thank you to our host Jyoti ji and P. Banerjee for today's session, and really well explained on the questions and answer session. I really enjoyed that. Thank you to all the participants who have joined our platform today, and good luck, good earning, and good evening. And back to Jyoti ji. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना व्यूज दिया। फ्रेंड्स, ये मंच बहुत ही यूनिक मंच है। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे मंच पे काम किया होगा, नो डाउट सभी ने किया है, हमने भी किया है, बट जो यहाँ पर मिल रहा है शायद हमें कहीं नहीं मिला है।
और फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स तब नहीं जुड़े थे, अब शायद जुड़ गए हैं। मैं बताना चाहूंगी कि एक अपना प्रोजेक्ट जैसा कि CNFTs का है, CNFT म्यूजिक का है, जिसके बारे में बहुत लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका मैं नाम बताने चाह रही हूँ। वो लोग यूट्यूब पे एक्चुअली सर्च कर रहे हैं, जैसे विजय जी हो गए, बालकृष्ण जी हो गए, पिंटू जी हो गए और रॉकी जी हो गए, कि हमारे NFT के बारे में डिटेल में हमें बताइए, ताकि हम आगे फॉरवर्ड कर सके, बता सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो NFT में जुड़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि बहुत ही जल्द सर NFT की डिटेल लेकर, सर के थ्रू ही हम लोगों को पता चलेगा NFT के बारे में, अपने NFT प्रोजेक्ट के बारे में किस तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें फ्रेंड्स, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपने नेक्स्ट लेडी लीडर कोर मेंबर सुमन मैम को। सुमन मैम प्लीज वेलकम मैम, ज्वाइन द स्टेज मैम। थैंक यू ज्योति जी, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन आप सभी लोगों का सेलिब्रिटी क्वाइन के इस बेहतरीन और शानदार मंच पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसे कि आज जो है पिंकी जी ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, और हमारे बहुत से लीडर्स परेशान है कि P2P कब स्टार्ट होगा, तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया है उन्होंने कि देखिए P2P जो है बंद जो है किया गया है, तो किसी वजह से बंद किया गया है, लेकिन इसमें कंपनी को नुकसान है, लेकिन फिर भी बंद किया है, तो किसी वजह से किया है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। और ये सही बात है कि बहुत से लोगों के पास अपने कॉइन्स जो है बहुत इकट्ठे हो गए हैं, और वो उन्हें जो है, और विड्रॉल जो हमारा है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है। 24 आवर्स में बहुत से लोग चाहते हैं आ जाए, तुरंत आ जाए, नहीं आ रहा है। लेकिन अब इसके लिए लोग P2P पे सहारा ज्यादा कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये आंसर आज जो है पिंकी मैम का रहा कि P2P क्यों बंद किया है, किस वजह से बंद किया गया है। तो मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, और बहुत से लीडर्स का जो है इसका आंसर भी मिल गया होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो दोस्तों, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं वहां पे कभी कुछ गलत नहीं होगा। एडम सर कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, हमेशा हमारे साथ हैं और थे और रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग विश्वास बनाए रखें हमारे साथ, और हम लोग बहुत ही आगे जा रहे हैं, बहुत जल्दी ही बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक यू ज्योति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स जैसा कि सुमन जी ने बताया कि हम सब बहुत आगे जाने वाले, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग ना सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे, हम अपना नाम शोहरत बस सारी चीज हम यहाँ से कमाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज मैं मेरी टीम के लिए भी बोलूंगी, और आई होप सभी की टीम के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के पास नंबर तो है ही, वो मीटिंग में नहीं ज्वाइन करते और बाद में मैसेज करते हैं कि हमें अपडेट बताइए, सेलिब्रिटी क्वाइन का अपडेट क्या है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस मंच से बोल रही हूँ कि आप लोग अगर मीटिंग कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं करता है, आपके टीम में आपके डाउनलाइन में अगर मीटिंग ज्वाइन नहीं करता है, तो उसे अपडेट नहीं देना है, बिकॉज तो वो मीटिंग में आए जो मीटिंग में और यहाँ से अपडेट ले। हाँ उसमें अगर उनको कोई कंफ्यूजन रहती है कि हमने मीटिंग में ये चीज सुना, इसका क्या मतलब है, क्या हो सकता है, और क्या जो भी कंफ्यूजन है वो सवाल करते हैं, उसको जरूर अपडेट किया जाएगा, उसको जरूर बताया जाएगा। और बढ़ती हूँ नेक्स्ट उसमें फ्रेंड्स, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी पिंकी दी को वापस से। पिंकी दी प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे फिर से बुलाया और बोलने का मौका दिया है मैम। वेलकम। तो मैं ये बताना चाहूंगी मैम, आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल आने लग गए हैं सडनली टेलीग्राम में। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन सब पूछ रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन की आपने ला टोकन के बारे में कुछ नहीं कहा मैडम, इसके बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में तो, लेकिन हाँ ये चलेगा। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सवाल हैं, अगर हम सवाल का जवाब देने जाएंगे तो 1 घंटा नहीं 1 हफ्ता कम पड़ जाएगा, लेकिन आपके सब सवालों का जवाब आप लोगों को जरूर मिलेगा। ये मंच, ये मीटिंग बना ही इसलिए है ताकि आप लोगों के सवाल का जवाब मिल सके और हम लोग सब एक साथ अच्छी तरीके से चल सके। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगी, इस मंच पे शुरू से पहले दिन से आपने जब मीटिंग ज्वाइन की है तब से देखा होगा कि रिस्क फैक्टर के बारे में यहाँ बताया जाता है, डिस्क्लेमर यहाँ रहता है, हमेशा ये कहा गया है, सिर्फ इस मंच पे ही कहा जाता है, लेकिन हर मंच पे दोस्तों जब क्रिप्टो में आप निवेश करें तो थोड़ा सा पैसों के साथ समय को भी निवेश करें। आप यकीन मानिए यहाँ पैसा और समय दोनों निवेश करते हैं, उस जगह का फल अच्छा होता है और लंबा होता है। आपको ऐसे कई जगह मिल जाएंगे जहां पे आपको रातों रात अमीर बनाने की कहानी सुनाई जाएगी, ऊपर के तबके के लोग पॉकेट भी भर लेंगे, कंपनी अपना पॉकेट भर लेगी और उसके बाद वो कंपनी मिलेगी भी नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो जब भी आपका भरोसा कमजोर पड़े, आप अपने अप लीडर या कोल्ड लीडर से बात करें,
अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, आप मीटिंग में आइए, हम सब आपके लिए हैं। तो हम सब इसी तरीके से आगे जाएंगे। और मैं पी बैनर्जी ये आप सबको कह के जा रही हूँ कि आप लोग सब बेनिफिशियरी होंगे। बस एक भगवान अगर ऊपर साथ में हमारे हुआ तो, जो ऊपर वाला है वो खुदा हो, भगवान हो, जो भी है हमारे साथ हैं, क्योंकि श्री एडम सैनी जी का नियत साफ है। और अगर उन्होंने सही सही इस प्रोजेक्ट को चलाया और हमारा विश्वास साथ में रहा और थोड़ा पेशेंस रहा, तो ये प्रोजेक्ट हमें यकीनन फिनेंशियल भी बेनिफिशियरी करेगा और हमारे सारे सपने भी पूरे करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग हमारे साथ बना रहे, यही प्रार्थना है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फ्रेंड। मैम आपने बाकी जानकारी दी। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों का सवाल जायज है और उनके भी जवाब दिए जाएंगे। आप बने रहिए हमारे जूम मीटिंग पे। नेक्स्ट सेशन में आपके फिर से सवाल लिए जाएंगे और आपके जवाब दिए जाएंगे। और उसी के साथ मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट सेशन में और मैं इनवाइट करना चाहूंगी संजीत सर को। संजीत सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एक बात आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग विड्रॉल को लेके इतना पैनिक क्यों है? क्या आपको लगता है कि कंपनी कल फिर बंद हो जाएगी, परसों फिर बंद हो जाएगी? नहीं दोस्तों, आपको इतने दिनों में ये भरोसा तो हो गया कि मेरी कंपनी, हम सबकी कंपनी अब जाने वाली नहीं है। जाना होता तो पहले दिन चली गई होती। और जब आपको इतना भरोसा है तो फिर विड्रॉल 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 क्यों? मैं नहीं कहता कि विड्रॉल ना करें, लेकिन विड्रॉल उतना ही करें जितनी जरूरत है। आप कॉइन को होल्ड करें दोस्तों, होल्ड करें। मैं बार बार यही आप लोग को समझाने की जरूरत, आप जानते हैं कि हम जितना इसको, अभी हमारा ये टाइम कॉइन को बेचने का नहीं है। ये $3, $3.25 क्या है? ये कुछ भी नहीं है। आप इसका रेट बढ़ने का इंतजार करिए। और आप भी जानते हैं अगर हमारा एक्सचेंज का प्राइस जैसे थोड़ा सा 3 से नीचे जाता है, आप सबके फोन आने लगते हैं। क्यों आप फोन करते हो? इसके जिम्मेवार हम ही लोग तो हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉइन वहां से विड्रॉल कर तो सीधा सेल कर रहे हैं। दोस्तों अगर आज SBI सबसे बड़ी बैंक है, अगर सब लोग अपना बैंक से रुपया निकालने पहुंच जाए तो वो इतनी बड़ी बैंक जो अरबों रुपए में टर्नओवर है उसका, वो भी दिवालिया हो जाएगी। ये चीज देखते हुए आप सोचिए कि हम कॉइन को होल्ड करें, और मुझे सेल ही करना है तो हम क्यों $3 पे करें? आप $4 पे, $5 पे कॉइन को लगाइए। आप होल्डिंग पर्पज से रहिए, आप $10 लगा दीजिए। कभी कभी आपने देखा है कि हमारा कॉइन अचानक $10 को क्रॉस करता है, उस दिन आपको कितने गुना का बेनिफिट हो सकता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, प्लीज दोस्तों विड्रॉल पे फोकस मत करिए और विड्रॉल करिए। आपकी नीड है तो बिल्कुल करिए, अगर नीड नहीं है तो ना करें। और अपने दोस्तों को एल बैंक, यानी आप भी जानते हो कि जहां भी अगर हमारा अभी एक्सचेंज पे, मैं अभी स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में शेयर किया हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने देखा कि सेलिंग प्रेशर कितना है, और उसके बाद बाइंग प्रेशर देखिए वो बिल्कुल नहीं है। तो हमारे कॉइन के लिए खतरे की घंटी है, हम सब जानते हैं। तो इस खतरे से निकालेगा कौन? केवल एडम सैनी सर या कंपनी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर वो आप कह रहे हो मुझे विड्रॉल दे दो, आपको 1000 कॉइन आपके पास है और ये अभी कल फिर ये क्रैश हो जाए, तो 1000 कॉइन आपका किस काम का है? मुझे बताइए। किसी काम का नहीं है। आप फिर अफसोस करोगे काश मैंने ऐसा किया होता, मैं P2P कम किया होता, विड्रॉल कम लगाया होता, या विड्रॉल अच्छे रेट पे लगाता तो शायद और अच्छा हो जाता। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी, अब ये आपने विड्रॉल को टेस्ट कर चुके हैं, P2P करके टेस्ट कर लिया। हमारी कंपनी अगर कुछ बाउंडेशन लगा रही है तो हम सबके, मैं बार बार यही कर रहा हूँ, हम सबके भले के लिए कर रही है दोस्तों। तो प्लीज आप बिल्कुल पैनिक ना होइए, ना सर कहीं जाने वाले, ना कंपनी जाने। जब तक भरोसा हो गया है तो आप अपना भरोसा बनाए रखिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू संजीत सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स जैसा कि संजीत सर ने बताया कि विड्रॉल में फोकस क्यों है, आपको पता है हम लोग ही लॉस कर रहे हैं अपना, क्योंकि हम जैसे जैसे विड्रॉल कर रहे हैं या फिर P2P कर रहे हैं, P2P से भी हमें लॉस हो रहा है, बिकॉज की एक्सचेंज पे जब बाइंग होती तो कॉइन का प्राइस बढ़ता था, वहां पे सेलिंग प्रेशर भी कम होता था, जो भी सेल करते थे प्राइस अपना मेंटेन रहता था। और अगर हम सेलिंग पे प्रेशर कर रहे हैं कि हम सेल कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आने वाले समय में अपने पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स है जिसमें अपने कॉइन की प्राइस हाइक होनी ही है और हर हाल में होनी है। आप लोग विश्वास कीजिए ये कॉइन का प्राइस आसमान छुएगा। और इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्रम में, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी तनवीर जी को। तनवीर जी प्लीज वेलकम सर। तनवीर जी आप हैं मीटिंग में? ओके, आई थिंक वो बिजी है कहीं, नहीं सुन पा रहे हमारी आवाज को।
तो मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्रम में और मैं बुलाना चाहूंगी वकार जी को। वकार जी प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं सब कम्युनिटी को वेलकम करता हूँ जिन्होंने हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग को अपना कीमती वक्त दे के ज्वाइन किया। और होपफुली आप लोगों की जो कम्युनिकेशन रही, क्वेश्चन आंसर सब कम्युनिटी तक रिसीव हो चुकी होगी, और सब के जो क्वेरीज थे, सबके जो अपडेट्स थे जो कि मिलने वाले थे कंपनी एंड से, तो होपफुली सबको मिल चुके होंगे। और यकीन करता हूँ कि सब कंपनी की जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर अपने आप को एग्री करेंगे। तो वाकई में आपकी ज्योति जी, आपकी बातों से एग्री हूँ, और मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भी लीडर्स हमें पर्सनली मैसेज करता है या कॉल्स करते हैं कि हमें कंपनी एंड से कोई अपडेट दे, सिस्टम एंड से कोई अपडेट दे, तो हमने बिल्कुल भी नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी? ये जूम का सेशन किस लिए कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है सर्विस, तो इसीलिए प्रोवाइड किया हुआ है कि इसमें सब अपडेट, सब चीज़ें यहाँ पे शेयर होती है। तो काइंडली सबको एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सब जूम मीटिंग को ज्वाइन किया करें। हम भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, हमें कोई कंपनी ने हायर नहीं किया, हमको पैसा नहीं दिया हुआ, हम यहाँ पे आके जो है ना मीटिंग बार बार जो है ना को होस्ट बन रहे होते हैं या आप लोग अपडेट दे रहे होते हैं। हम एडम सर की लॉयल्टी की वजह से और सिस्टम की खूबसूरती की वजह से सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, और हमें पता है हम एडम सर की दामन के ऊपर जो है ना भरोसा है, उनकी पर्सनैलिटी पे भरोसा है, उनके सिस्टम की खूबसूरती पे भरोसा है। तो वाकई आप सबकी, हमारी सबकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कि एडम सर हमारे लिए नई चीज़ें ला रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। आज आप लोगों ने देखा कि iOS मैनेजमेंट ने रिव्यू भी लेना शुरू कर दिया हुआ है। सून एज पॉसिबल हमें एप्लीकेशन भी मिल जाएगा iOS के ऊपर। तो ये आप सभी के लिए कर रही है कंपनी, ना कि अपने आप के लिए कर रही है। अपने आप के लिए डेफिनेटली, क्योंकि एडम सर अपने दामन के ऊपर कोई दाग नहीं लाना चाह रहे, तो सिस्टम को मोर देन अच्छा करने जा रहे हैं। तो अगर इतने बड़े को फाउंडर, इतनी बड़ी शख्सियत हमें एक कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं, और 2-4 कदम रोज आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारी भी एज अ सेलिब्रिटी आर्मी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी अपने को फाउंडर एडम सैनी जी के साथ एक आधा कदम रोज बढ़ाते जाएं। अगर हम सुस्त रहें और पीछे बैठे रहें, लेटे रहें, सोते रहें, और सिस्टम के साथ आगे हाथ से हाथ मिला के नहीं चल रहे हैं या उनके पॉलिसीज को एग्री नहीं करेंगे, तो ये हमारे ऊपर जो है ना सिस्टम थोड़ी चलना है। नई कम्युनिटी आएगी, वो लोग एडवांटेज लेंगे, वो फ़ायदा लेंगे, वो ही इंजॉय करेंगे, ना कि हम डेली बेस पे अगर हमें 20, 50, 30, $100 आ रहे हैं, उसको लेके सिर्फ सोते रहे, आराम करते रहे, तो ये कोई फीचर हमारा नहीं बनने वाला है। कंपनी का फ्यूचर तो डेफिनेटली अल्टीमेटली बनता रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल फील्ड है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको ज्वाइन करेगी और इसको एक दिन उरूज पे पहुंचाएगी, तो सबको पता लगेगा। लेकिन जो आराम कर रहे होंगे, जो सुस्ती का शिकार होंगे, अपने आप को सुस्ती के बाहों में रखेंगे, तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो मेरा वादा है, ये सिस्टम ने आपको एक ज़िंदगी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है, अभी से अपॉर्चुनिटी का मौका उठाएं, और मोर देन आपके जितनी भी पॉकेट की एक्सेसिबिलिटी आप समझ सकते हैं, उतने आप कॉइन लगवाएं अपने टीमों के भी, और इस वक्त आप स्टेक के ऊपर अपने आपके भी कॉइन लगवाएं और मोर देन रिवार्ड कमाएं। क्योंकि जैसे ही अपना 0.1 के वाले से जो रिवार्ड हमें या इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलने वाला है, वो PDF फाइल जैसे ही रिलीज होता है, तो ये जो हमारे पास ये एडवांटेज है 0.6% रिवार्ड या 0.5% रिवार्ड, ये कभी भी नहीं मिलना। फिर हम अफसोस करेंगे और हाथ पे हाथ रख के हाथ मलते रहेंगे कि शायद हम 0.5 या 0.6 की अपॉर्चुनिटी उठा लेते। तो थैंक यू सो मच ज्योति जी, एंड बैक टू यू। थैंक यू वकार जी, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, जैसा कि एक अपडेट अपने पास और थी, आई हुई थी, आई होप सभी के पास पहुंच गई होगी, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगी कि अपना iOS एप्लीकेशन जो है आ चुका है एप्पल स्टोर पे। जिनके पास आईफोन है वो अभी तक अपना सी रिवॉर्ड डाउनलोड नहीं कर पाए थे, तो अभी वो लोग अपना सी रिवॉर्ड जो है अपने एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि टाइम हो चुका है, मैं बाकी को होस्ट को नहीं बुला पाऊंगी, उसके लिए सबको दिल से सॉरी बोलती हूँ। और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपने जूम सेशन में नए होस्ट के साथ, और फिर कल के लिए कुछ और नई अपडेट्स के साथ आप लोगों के साथ जुड़ते इसी जूम लिंक पे और इसी सेम टाइम पे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और गुड नाइट। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। Good morning, earning. This is CB2.
Thank you very much, Jyoti madam, and thank you to everybody. Fantastic session today. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you.